तस्वीरों को जिसने भी देखा उसकी रूह अंदर तक कांप गई। तबाही की ये तस्वीरें रूस की हैं, जहां 30 जुलाई को दुनिया का अब तक का सबसे खतरनाक भूकंप आया है। इस भूकंप की रेक्टर स्केल पर तीव्रता 8.8 मापी गई और गहराई 20.7 किलोमीटर रही। भारतीय समय अनुसार यह भूकंप सुबह 4:54 पर आया। भूकंप कामचटका प्रायद्वीपीय इलाके में आया, जिसका अभाव आसपास के कई इलाकों में महसूस किया गया, जिससे हाहाकार मच गया। भूकंप के बाद कामचटका के तटीय इलाकों में करीब 4 मीटर ऊंची सुनामी लहरें उठी। इस भूकंप से कई इमारतों और घरों को नुकसान पहुंचा। कुछ घरों की छतें गिर गई, सामान बिखर गए, सड़कों पर गाड़ियां हिलने लगी, लोगों के आशियाने टूटने लगे, लोग इधर-उधर भागने लगे, सुरक्षित स्थान की तलाश करने लगे। तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि भूकंप के समय माहौल क्या था। अब सिर्फ भूकंप ही नहीं, बल्कि सुनामी का भी खतरा दुनिया के कई देशों को सताने लगा है। यहाँ तक कि कई देशों में सुनामी का प्रभाव भी नजर आने लगा है। रूस और जापान में कुछ कोस्टल इलाकों में सुनामी आई। अमेरिका के हवाई और अलास्का में भी सुनामी आई। रूस, जापान, अमेरिका, चीन, इंडोनेशिया, इक्वाडोर, चिली, कोस्टा रिका, फ्रांस, पोलिनेशिया और गुआम के कोस्टल इलाकों में सुनामी का अलर्ट जारी हुआ। अब दुनिया में कब और कहां कितनी तीव्रता से भूकंप आया जिसने भारी तबाही मचाई, वो भी जान लीजिए। साल 1960 में चिली में 9.5 की तीव्रता से भूकंप के झटके महसूस किए गए। 1964 में अलास्का में 9.2 की तीव्रता से भूकंप आया। इधर साल 2011 में जापान में 9.1 की तीव्रता से भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। वहीं 2004 में इंडोनेशिया में 9.1 की तीव्रता से भूकंप आया। वहीं 1952 में रूस के कामचटका में 9.0 की तीव्रता का भूकंप आया। 2025 में रूस कामचटका में 8.8 का भूकंप दर्ज हुआ। 2001 में भारत के गुजरात में 7.9 की तीव्रता से तेज भूकंप के झटके महसूस हुए। 1999 में ताइवान की धरती हिली, 7.6 की तीव्रता से भूकंप आया। 1995 में रूस के सखालिन में 7.5 की तीव्रता से भूकंप के झटके महसूस किए गए। तो ताइवान में साल 1935 में 7.4 की तीव्रता दर्ज की गई। भूकंप के बाद प्रशांत महासागर में उठी सुनामी की लहरों ने सबको जला दिया। सुनामी का प्रभाव जापान के तटीय इलाकों में साफ देखने को मिला। सुनामी की वजह से जापान में करीब 20 लाख लोगों को घर छोड़कर सुरक्षित ठिकानों पर जाने के लिए कहा गया है। जापान के फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट तक सुनामी की लहरों ने दस्तक दी है, जिसे देखते हुए अलर्ट जारी किया गया। अब ऐसे में सुनामी आने पर क्या सावधानी बरतनी चाहिए, वो भी जान लीजिए। तटीय इलाकों से तुरंत ऊंचे स्थानों या फिर मजबूत इमारतों की चौथी मंजिल पर जाएं। लहरें देखने के लिए समुद्र तट पर न जाएं, समुद्र तट से दूर ही रहें। स्थानीय अधिकारियों और सुनामी चेतावनी केंद्रों की सलाह को मानें। भविष्य में भूकंप रोधी इमारतें और बेहतर शहरी नियोजन की योजना बनाएं। बहरहाल सावधानी ही आपदा से बचने का उपाय है। फिलहाल भारत के मौसम विभाग ने किसी भी प्रकार की सुनामी या फिर भूकंप आने से इनकार कर दिया है, लेकिन किसी भी प्रकार की आपदा से बचने के लिए व्यवस्था, सावधानी और उपाय जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।